हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में हम जो है वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला का हम एक वीडियो बना चुके हैं। ये समझ लीजिए आपका जो है आधा पार्ट जो है वर्णमाला का हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन के बारे में। लास्ट में हमने स्वर को अपना स्वर का जो है डिस्कशन किया था, तो आज है आपका व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या है? आपका जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से हो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर का जो उच्चारण था, आपका स्वर जो वर्ण पढ़ते थे उसका उच्चारण विदाउट किसी हेल्प के होता था। जैसे आपका ए है, आ ई, ये क्या है आपका बिना किसी दूसरे के हेल्प के था। ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप इसका व्यंजन का प्रयोग करोगे तो जैसे आपका का है तो का प्लस आ, इसमें आपका जो है स्वर भी आपका मिला हुआ होता है। ठीक है, इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता हो, मदद से किया जाता हो, तो उसे कहते हैं आप व्यंजन। इसकी एक डेफिनेशन है। अब व्यंजन के जो है आपके 5 भेद होते हैं। जिस तरीके से हमने उसमें भी पढ़ा स्वर के कितने भेद होते हैं, इसी तरह से आपके व्यंजन के भी कितने हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्पर्शी व्यंजन, जिसे वर्णीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में होते हैं जब आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे तो आपके जो है टच होकर आएगा, मुंह से टच होकर का खा गा स्पर्श होकर आएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में आपके जो है एक वर्ग में जो है 5 वर्ण है। जैसे 1 2 3 4 5 कितने हैं आपके? 5 वर्ण है। और ये 5 वर्ग है। कै चा टा ता पै के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हो। कै चा टा ता पा। ठीक है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। और एक वर्ग में जो है 5 व्यंजन है, तो कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 25 हो जाएंगे। एक में 5 है और 5 आपके वर्ग दिए गए हैं, तो टोटल कितने हैं? 25। सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, तो कै वर्ग में आपका का खा गा घ अण, चा छा जा झ अय, टा ठा डा ढ अण, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, जो ये आपका है इसे कहते हैं पंचम वर्ण। क्या कहलाते हैं आपका? ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आप इसे जो है नासकीय वर्ण भी कहते हैं। नासकीय वर्ण। ठीक है, नास का मतलब जो नाक से बोले जाते हो, जो वर्ण नाक से बोले जाते हो, तो ये जो पंचम वाला वर्ग है आपका, तो ये आपका नासकीय वर्ण कहलाते हैं। सारे के सारे नासकीय कह सकते हो, अनुनासकीय भी कहते हैं इसे, अनुनासकीय वर्ण। ठीक है, नासकीय और अनुनासकीय दोनों वर्ण कहलाते हैं। आप इसे पंचम वर्ण भी आप इसे कहते हो। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये पंचम वर्ण कौन सा होता है, नासकीय वर्ण कौन सा होता है, अनुनासकीय कौन सा वर्ण होता है। जो ये 5वें वाला होता है इसे कहते हैं आपका पंचम वर्ण, जिससे आप नाक से जिससे ध्वनि निकालते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जो भेद था इसका वो था आपका स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन के आपके जो है 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला जो भेद है आपका वो होता है आपका उत्सित व्यंजन। कौन सा होता है? उत्सित व्यंजन। उत्सित का मतलब होता है आपका फैलाना या उछलना। उत्सित का जो मतलब होता है उसका अर्थ होता है आपका फैलाना या उछलना। उत्सित व्यंजन का प्रयोग झटके के साथ किया जाता है। झटके के साथ मतलब आपकी जो है जीभ अपने मूर्धा से ऊपर आपको टच करेगी और तुरंत जो है नीचे गिरेगी। जैसे आपका 2 उत्सित व्यंजन होते हैं आपके डे और ढ, डे और ठ। आप देखोगे झटके से ऊपर टच करेगी, झटके से मतलब ऊपर टच करके झटके से नीचे गिरेगी, ड ठ। ठीक है, ध्यान रखना जो ये बिंदी है नीचे, यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट है, ये बिंदी है। ठीक है, जो इसमें यूज करते हैं उत्सित व्यंजन में। ठीक है, और इनका प्रयोग कभी झटके के साथ किया जाता है और इनका प्रयोग कभी भी प्रारंभ में नहीं किया जाता। कोई भी शब्द हो आपका, ध्यान रखना इनका प्रयोग कभी भी क्या है? स्टार्टिंग में नहीं होता। ठीक है, अब कर्कश व्यंजन की बात करते हैं। कठोर व्यंजन टा ठा डा ढा, ये आपको कठोर व्यंजन कहलाते हैं। टा ठा डा ढा क्या है आपका? कर्कश व्यंजन या कठोर व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना उत्सित व्यंजन का प्रयोग
कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करते। जो आप स्टार्टिंग से किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे डैड है, वो आपका कर्कश व्यंजन होते हैं, कठोर व्यंजन होते हैं। आपका उत्सित व्यंजन कभी भी स्टार्टिंग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भेद है आपका, वो है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें मुख से कम प्राण निकलती हो, कम वायु निकलती हो, ठीक है, जिनके उच्चारण करने पर आपके मुख से कम हवा निकलती हो, कम वायु निकलती हो, उसे कहते हैं आप अल्प प्राण। अल्प प्राण का शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट ध्यान रखना 135, ठीक। अल्प प्राण से हम फिर बाद में महाप्राण भी पढ़ेंगे। महाप्राण का मतलब है 24, अल्प प्राण का मतलब है 135। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है 135, ठीक है। प्रत्येक वर्ग, वर्ग कौन से बताए थे मैंने? क्या चैट आता है, पै वर्ग जो बताए थे 5 वर्ग, उनका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? आपको अल्प प्राण कहलाता है, जिसे 135 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। या आप कह सकते हो विषम क्रम में आने वाला वर्ण, विषम क्रम में आने वाला वर्ण क्या कहलाता है? आपका अल्प प्राण कहलाता है। ये आपको मैंने वर्ग बताए थे, कै वर्ग बता था, च वर्ग बता था, टे, तै और पै। इसका पहला, फर्स्ट ये वाला, और आपका तीसरा, ठीक है, ये, और आपका ये वाला जो पंचम वाला होता है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फाइव ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण, जिसमें के बोलने पर आपके मुख से कम हवा निकलती हो, ठीक, कम वायु निकलती हो। तो 135 नंबर, इस शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 135 जो होंगे वे होंगे आपके कै चा टा पे तो है ही है आपका गा जा डा दा ब घा, सॉरी अणे आ आई अणे ने मैं, ये क्या है आपका पंचम वाला भी क्या है आपका अल्प प्राण कहलाता है। बाकी जो बचा हुआ है आपका दूसरा होता है इसका भेद महाप्राण। महाप्राण का मतलब होता है जिसमें, जिसे बोलने पर मुख से ज्यादा हवा निकलती हो, ज्यादा वायु निकलती हो। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है 24, 24 संख्या। 24 संख्या का मतलब है सेकंड वाला पार्ट, ये जो आपका है, ये सेकंड वाला पार्ट, ये, ठीक है, ये वाला वर्ग आपका और ये वाला वर्ग, ये कहलाता है आपका महाप्राण। ये 4 वाला और 2 वाला, तो 2 और 4 जो रेड से मैंने डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है, इसे कहते हैं आपका महाप्राण, ठीक है। ध्यान रखना अल्प प्राण में संख्या बड़ी है, लेकिन जो वो आपका जो है 135 कम वायु निकलती है, अल्प से याद रख सकते हो। लेकिन इसमें 135 संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। महाप्राण बड़ा है लेकिन संख्या इसमें कम आएगी 24 वाली, और हमेशा क्या रहेगा? सम संख्या वाला, सम संख्या वाला जो वर्ग हो, आपका वर्ग होगा, वर्ण होगा, वही आपका क्या होगा? आपका महाप्राण होगा। ध्यान रखना सम संख्या पर जो भी वर्ण आएगा वो आपका महाप्राण है, और विषम पर जो आएगा वो आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। ये आपके व्यंजन के भेद थे। अब वर्णमाला में हम वर्ण को एक उच्चारण के आधार पर इन्हें जो है बांटा गया है, जैसे मूर्धा हुआ, कंठ हुआ, तालव्य हुआ, ठीक है। इसका हम एक, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आता है कि कंठ से आपके कौन सा वर्ण बोला जाता है, मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, तालव्य से कौन सा बोला जाता है, ठीक है। वो भी हम क्या करेंगे, अब देखते हैं वो भी। अब जो है उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को बांटा गया है। अब मैं आपको बता दूं, कंठ का मतलब होता है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं आप, जीभ के ऊपर का हिस्सा आपका कंठ कहलाता है। तालु होता है जो ये ताल मतलब अगले वाला, जीभ के अगले जो मुंह का अगला भाग है, जीभ के जस्ट अगले भाग का ऊपर का हिस्सा जो है आपका तालु कहलाता है। मूर्धा होता है जो पीछे वाला जो जीभ का भाग होता है, उसे कहते हैं मूर्धा, और ये होता है आपका दंत। सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप बताइए ये कंठ से बोलने वाला कौन सा वर्ण है, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना, बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, अकुहु विसर्ग, अकुहु विसर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। अकुहु विसर्ग में सारे आ जाएंगे जो कंठ से बोले जाएगा। अकुहु का मतलब है ए तो आपका स्वर होता है, और कै वर्ग वाले जितने भी वर्ण है, कै खा गा घा ड़ा अण, ठीक है, और है और विसर्ग, ये आपका कंठ से बोले जाते हैं। फिर है आपका तालु। तालु आपका जीभ के अगले हिस्से का जस्ट ऊपर का भाग जो है तालु कहलाता है, और ये होगा आपका इचु। यह शब्द इसके लिए ध्यान रखना है, ई और बड़ी ई स्वर आ जाएगा। च वर्ग के जितने भी वर्ण है, चाहे
ठीक है, छ ज ज झ अड़े आई, ठीक है। आपका ये और श वाला ये बड़ा स आएगा, ठीक है, ये आपका क्या होता है, तालु होता है। फिर इसके लिए मूर्धा आएगा, मूर्धा के लिए आपको रिटरस ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है, रिटरस सब ध्यान रखना है, जिसमें री आएगा, ट वर्ग के जितने भी वर्ण है आपका रे और श आएगा, ये आपका मूर्धा होगा, जीभ के पीछे का ऊपर का हिस्से से बोला जाता है। फिर आपका तुलस, तुलस शब्द आपको ध्यान रखना है जो आपके दंत से बोला जाता है, जिसमें आपके तय वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सारे के सारे आ जाएंगे, उल्लय और श भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको अकुह विसर्ग के लिए डायरेक्ट कंठ ध्यान रखना है कि अकुह विसर्ग में डायरेक्ट कंठ आएगा, ये वाला क्या ध्यान रखिए, कंठ आएगा, ठीक है। इचु यस के लिए ध्यान रखना है डायरेक्ट तालु आएगा, ठीक है। रिटरस के लिए आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्या है आपका मूर्धा आएगा, और तुलस के लिए ध्यान रखना है डायरेक्ट क्या आएगा आपका दंत आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 100 ट्रिक है ये एक आपकी, जिसको आपको बस एक शब्द ध्यान रखना है और उस शब्द के हिसाब से आप लगा सकते हो कि कंठ से क्या बोला जाएगा, अकुहु, तालु से आपका रीट, इचुयस रिटरस से मूर्धा और तुलस से आपका दंत बोला जाएगा। सारे के सारे रटने नहीं है, बस ये शब्द ध्यान रखना है, इस शब्द से ही आप एग्जाम में पहचान सकते हो ऑप्शंस जो भी आपके सामने। फिर आपका जो है ओस्ट आता है, ओस्ट आप होठों से जो बोलते हो वो है आपका उ और पै वर्ग, ये आपका ओस्ट के अंदर आता है, ठीक है। फिर है आपका कंठ तालु, कंठ से भी बोलते हो जिसे और तालु से भी बोलते हो, ए और आई, ए और आई क्या है आपका कंठ तालु होगा। फिर आपका कंठ ओष्ठ, ओ और औ, ओ और औ क्या है आपका कंठ ओष्ठ होगा, कंठ से भी और जो होठों से भी बोला जाएगा। फिर आपका दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में बस आपका क्या आता है, वे आता है दंतोष्ठ में, ठीक है। अब दो ये आपको ध्यान रखने, संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जब आप इन्हें बोलते हो तो उष्मा जनरेट होती है, उष्मा निकलती है, गर्म होता है आपका मुंह, तो श है, ये क्या है आपका संघर्षी व्यंजन या उष्मा व्यंजन कहलाता है। फिर दो है आपका अंतस्थ व्यंजन, यह रे ले में आपका क्या है आपका, ये आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका वर्णमाला का वो कंप्लीट है, मोस्टली आपका क्वेश्चन यहाँ से वर्णमाला में मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसकी हम प्रैक्टिस करा देंगे वर्णमाला की जो भी है। तो 2 क्लास में आपका कंप्लीट जो है वर्णमाला हुआ है, जो जहाँ से आपको केवीएस पीआरटी में क्वेश्चंस मिलेगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।